नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सृष्टि द क्रिएशन में। आज मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना 2023 के हिंदी के भव्य सवाल लेकर आया हूँ। यह सवाल दो खंडों में विभक्त होगा। यह खंड दो खंड है। एक खंड होगा गद्य खंड और दूसरा पद्य खंड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गद्य खंड की बात कर लेते हैं। गद्य खंड में प्रश्न आता है आपका, अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? गुर्जर प्रतिहार कौन थे? देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और क्यों? परंपरा ज्ञान किनके लिए आवश्यक है और क्यों? बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? संक्षिप्त परिचय दें। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? अशोक वाजपेयी को नदी तट पर बैठे क्या अनुभव होता है? मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ती है, स्पष्ट करें। मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? डुमराव की महत्ता किस कारण से है? गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? नागरी को देवनागरी क्यों कहा गया है? कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है? कवि जीवनानंद दास किस तरह के बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात करते हैं? बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? छायाएं दिशाहीन सब ओर क्यों पड़ती हैं, स्पष्ट करें। ये रहे गद्य खंड के सवाल जो 2023 के बोर्ड एग्जाम में अति महत्वपूर्ण है। इन सवालों को विद्यार्थी अवश्य ही प्रश्नों को अवश्य ही तैयारी करें। बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से आएंगे। अब चलते हैं पद्य खंड की बात कर लेते हैं। पद्य खंड हिंदी का भव्य सवाल है जो परीक्षा में अवश्य ही आएंगे। ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में अति महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न है प्रश्न संख्या 1, कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों? प्रश्न संख्या 2, घनानंद के अनुसार परहित के लिए देह धारण कौन करता है? प्रश्न संख्या 3, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? प्रश्न संख्या 3, प्रेम घन को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती? प्रश्न संख्या 5, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में पंक्ति के माध्यम से कवि किस देवता की बात करता है और क्यों? प्रश्न संख्या 6, भारत माता का ह्रास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? प्रश्न संख्या 7, गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्म की निवास कहाँ है? प्रश्न संख्या 8, वाणी कब विष के समान हो जाती है? प्रश्न संख्या 9, कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहता है और क्यों? प्रश्न संख्या 10, कविवर दिनकर ने जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचा है? प्रश्न संख्या 11, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है? प्रश्न संख्या 12, कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है? प्रश्न संख्या 13, रसखान ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है? प्रश्न संख्या 14, नेताओं के बारे में कविवर प्रेम घने की क्या राय है? प्रश्न संख्या 15, कवि की दृष्टि में समय का घर घर नाद क्या है, स्पष्ट करें।
प्रश्न संख्या 16, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? प्रश्न संख्या 17, रंगपा कौन था और वह मंगपा से क्या चाहता था? प्रश्न संख्या 18, मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? प्रश्न संख्या 19, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न संख्या 20, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? विचार करें। प्रश्न संख्या 21, पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? प्रश्न संख्या 22, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है? प्रश्न संख्या 23, बहू ने सास को मानने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? ये प्रश्न 10वीं कक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अवश्य तैयारी करें। धन्यवाद। अब बात करते हैं 10वीं बोर्ड के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, जो 5 अंक का पूछे जाएंगे, जो इस प्रकार हैं। प्रश्न संख्या 1, जो नर दुख में दुख नहीं माने, कविता का भावार्थ लिखें। प्रश्न संख्या 2, भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। इसका भावार्थ लिखकर स्पष्ट करना है। प्रश्न संख्या 3, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। इसका अर्थ स्पष्ट करना है। इसके लिए विद्यार्थी को 5 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न संख्या 4, अर्थ का भावार्थ स्पष्ट करें। बचना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खानों को जहर हो जाने से। प्रश्न संख्या 5, गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। प्रश्न संख्या 6, मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। प्रश्न संख्या 7, धरती कब तक घूमेगी कहानी की सार्थकता स्पष्ट करें। प्रश्न संख्या 8, सीता का चरित्र चित्रण करें। प्रश्न संख्या 9, जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा, मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर अपना अर्थ खो बैठोगे। इन सारे अर्थों का अर्थ स्पष्ट करना है। प्रश्न संख्या 10, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। सप्रसंग व्याख्या करें। प्रश्न संख्या 11, भारत किस तरह की अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है? स्पष्ट करें। पठित पाठ के आधार पर सिद्ध करें। प्रश्न संख्या 12, जिनसो संभल सकत नाही तनकी, धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करिहेंगे वे यह कैसी काम ख्याली। इसकी व्याख्या करें। अब बात करते हैं बोर्ड के एग्जाम में पत्र लेखन का, जो विद्यार्थी को 5 अंक मिलते हैं एक पत्र लिखने पे। उसमें ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 1, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए आवेदन पत्र लिखिए। प्रश्न संख्या 2, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। प्रश्न संख्या 3, अपने मित्र के पास पत्र लिखें जिसमें चिड़ियाखाना भ्रमण का वर्णन हो। प्रश्न संख्या 4, प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफी के लिए आवेदन पत्र लिखें। प्रश्न संख्या 5, मोहल्ले में फैले डेंगू के प्रकोप से बचने के लिए नगरपालिका के मेयर के पास समुचित उपाय के लिए एक आवेदन पत्र लिखें। प्रश्न संख्या 6, बोर्ड परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखें। अब बात करते हैं संवाद लेखन का। संवाद लेखन में इन प्रश्नों का अवश्य तैयारी करें।
प्रश्न संख्या 1, प्रदूषण की समस्या को केंद्र में रखते हुए दो मित्रों के बीच संवाद लिखे। प्रश्न संख्या 2, डॉक्टर एवं रोगी के बीच संवाद लिखे। प्रश्न संख्या 3, सब्जी वाले और ग्राहक के बीच संवाद लिखे। प्रश्न संख्या 4, बढ़ती हुई महंगाई पर दो स्त्रियों का संवाद लिखे। प्रश्न संख्या 5, दो छात्रों के बीच परीक्षा की तैयारी को लेकर संवाद लिखे। निबंध लेखन 10 अंक स्तरीय। इनमें से सारे एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं जो विद्यार्थी अवश्य तैयारी करें। प्रश्न है, मेरे प्रिय कवि तुलसीदास। दूसरा है, जनसंख्या की समस्या। तीसरा, नारी शिक्षा। चौथा, दहेज प्रथा। पांचवा, दीपावली। दूसरा सेट है, छठा में वृक्षारोपण। सातवां, आतंकवाद। आठवां, बेरोजगारी की समस्या। नौवां, पुस्तक सच्ची मित्र। 10वां, युवा पीढ़ी और नशीला पदार्थ। इन सारे निबंधों को विद्यार्थी तैयारी करे, परीक्षा में सफलता अवश्य मिलेगी। यह आने का यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।